Hello friends, myself Sanjeev Mishra and welcome in Accountancy Fever channel. We are going to study about business study class 12th chapter Organizing, and this is the last topic of this chapter. The topic is differences between delegation and decentralization. Okay, तो इस यहाँ हम देखेंगे कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं या दोनों की क्या मीनिंग्स है। फ्रेंड्स, कई बार डेलीगेशन का मतलब हम ये जान चुके हैं कि हम अपने जो अथॉरिटीज हैं उसको हम किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हो जाता है डेलीगेशन। लेकिन अगर ट्रांसफ़र कर दिए, मैंने आपको ट्रांसफ़र किया, आपने किसी और को ट्रांसफ़र किया, तो इस तरह से तो हम कह रहे हैं कि डेलीगेशन हो रहा है, अथॉरिटी जो है हमने किसी और को दे दिया। बट यहाँ डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में एक डिफरेंस भी है। उस डिफरेंस को हमें यहाँ इस वीडियो के थ्रू जानना है कि क्या डिफरेंस है। डेलीगेशन एक छोटे लेवल पे हो सकता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत बड़े स्तर पे होता है। डिसेंट्रलाइजेशन जहां फर्म बहुत बड़ा होगा, जहां ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होगा, जहां पे वर्क का लेवल बहुत हायर होगा, वहां पे एम्प्लॉइज भी बहुत ज़्यादा होंगे और वहां पे एक बंदा पूरे सिस्टम को होल्ड नहीं कर पाता है, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब बात करते हैं डेलीगेशन की, तो डेलीगेशन में क्या होगा, या तो कोई छोटा फर्म है और उसका वर्क भी बहुत कम टाइम का है या बहुत कम मतलब टाइम पे किया जा सकता है, एक दो लोग कर सकते हैं उस काम को, तो हम अपने कुछ अथॉरिटीज अपने नीचे के एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन को हैंड ओवर कर देते हैं कि भाई मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा बर्डन है, थोड़ा सा तुम मेरा ये बर्डन ले लो। तो यहाँ पे एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपने अथॉरिटीज को डिप्यूट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ 1% टू सेकेंड टू थर्ड तक भी चला जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, या इसको हम डेलीगेशन का नाम दे सकते हैं। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि मैंने आपको डेलीगेट किया, मतलब डेलीगेशन के रूप में अथॉरिटी दे दिया, फिर क्या होता है आप अपने नीचे कई लोगों को दे दिया, अथॉरिटी दे दिया, और इस तरह से बहुत बड़े समूह तक को जो है हमने क्या किया, डेलीगेशन के तरफ पे अथॉरिटी देते गए। तो ये जो बहुत बड़े लेवल पे अथॉरिटी का डेलीगेशन होता है, ठीक है ना, इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं, इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स में आकर के देखें, वर्ड्स की मीनिंग के आधार पर देखें कि क्या करते हैं। तो डेलीगेशन क्या है, इट इज इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इंट्रस्टमेंट का मतलब हो गया कोई सौंप देना, ठीक है ना, सौंप देना किसी और को, ठीक है ना। इट इज इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। यानी क्या होता है, जब हम या कोई व्यक्ति अपनी कुछ अथॉरिटीज को किसी और व्यक्ति को, किसी एक दूसरे पर्सन को, किसी एक दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर देता है, अपनी अथॉरिटी दे देता है, तो इसको हम कहते हैं डेलीगेशन। ओके, बात करें डिसेंट्रलाइजेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो गया, तो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, यानी एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, एक्सटेंशन का मतलब और विस्तार और बड़ा, क्या है ये, डेलीगेशन का एक बड़ा विस्तार है ये, ठीक है ना, और ज्यादा डेलीगेट हो जाते हैं। तो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड सो इज वाइडर इन स्कोप एंड कवरेज। यानी कि डेलीगेशन क्या है, इस ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो डेलीगेशन है, जब हम उसको और बहुत सारे इंडिविजुअल्स को डिप्यूट कर देते हैं, उनको अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो बहुत बड़े वाइड रेंज में वो काम करते हैं, वाइड लेवल पे काम करते हैं, उनका स्कोप, उनकी कवरेज एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। आते हैं एक एग्जांपल से हम लोग इस बात को समझें कि सपोज दैट एक जनरल मैनेजर है किसी
बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं, जैसे उसको कौन से प्रेशर दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उसको भाई प्रोडक्शन को भी देखना है, उसको फाइनेंस को भी देखना है, उसको मार्केटिंग को देखना है, उसको सेल्स को देखना है। ये तमाम एक्टिविटीज, सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग इस जीएम के पास होनी है। तो जीएम ने क्या किया, जीएम ने अपने इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए उसने अपने प्रेशर को, अपने टेंशन को और वर्क जो ऑब्जेक्टिव्स है फर्म का, उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जीएम ने क्या किया, अपने कुछ पावर्स अलग अलग लोगों को यहाँ पे दे दिया। जैसे जीएम ने अपने अंडर में एक प्रोडक्शन मैनेजर अपॉइंट कर दिया, एक फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट कर दिया, एक मार्केटिंग मैनेजर अपॉइंट कर लिया और एक सेल्स मैनेजर अपॉइंट कर लिया। ओके, तो इसने क्या किया, कुछ अथॉरिटीज अपने उसने किसको दे दिया, प्रोडक्शन मैनेजर को, फाइनेंस मैनेजर को, मार्केटिंग को और सेल्स मैनेजर को। यानी अगर इस इंडिविजुअल ने इन इंडिविजुअल्स के इंडिविजुअल जो उनकी वर्किंग एक्टिविटी वर्किंग एबिलिटीज है, उन एबिलिटीज के आधार पे इस जीएम ने इनको क्या किया, अथॉरिटी दे दिया कि भाई तुम प्रोडक्शन देख लो, तुम फाइनेंस का पूरा रिपोर्टिंग करो, तुम मार्केटिंग का रिपोर्टिंग करो और आप जो है सेल्स का रिपोर्टिंग करो। ठीक है ना। तो इस एक्टिविटी को हम कह सकते हैं ये क्या है, डेलीगेशन। ओके, ये डेलीगेशन के रूप में आएगा। लेकिन अब क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर जो है, अब इसको लगता है मैं अकेले कैसे ये सारी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाऊंगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने नीचे असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर रख लिया, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर को रख लिया। ठीक है ना। इसके नीचे बहुत सारे और सपोर्टिंग, जैसे सुपरवाइजर हो गया, फोरमैन हो गया। ठीक है ना। ये बहुत सारे सुपरवाइजर और सुपरवाइजर के नीचे तमाम वर्कर्स। ओके, तो इस तरह से प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने नीचे बहुत सारे लोगों को रख दिया। यानी इसने अपने राइट्स, अपनी जिम्मेदारियों को, मतलब एक तरह से अपनी अथॉरिटी इन्होंने क्या किया, अपने नीचे के सबऑर्डिनेट्स को दे दिया। जस्ट सिमिलरली फाइनेंस मैनेजर ने भी इसी तरह से बहुत सारे लोगों को नीचे अपने अपॉइंट कर दिया। ठीक है ना। और इनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेम इन्होंने भी वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन्होंने वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बहुत सारे स्टाफ एम्प्लॉइज काम करने आ गए इनके पास। तो यहाँ से जो सेकेंड लेवल पे ये वर्क का, अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं डेलीगेशन के जगह पे डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना। डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ओके, तो जब बहुत बड़े लेवल पे डेलीगेशन का काम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। बात समझ आई। जीएम ने क्या किया, अपने वर्क को, अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए उसने क्या किया, अलग अलग स्पेसिफिक पर्सन्स को क्या किया, कुछ अपनी अथॉरिटीज ट्रांसफर कर दिए। प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर। और इनको जब वो एक एक इंडिविजुअल को यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे इसने 4 लोगों को डेलीगेट कर दिया। ठीक है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से। और इस काम को हम कह सकते हैं डेलीगेशन। ठीक है। दूसरी बात, अब इन सारे जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स हैं, इन डिपार्टमेंट्स के अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया गया और उनको उनकी स्किल एबिलिटी के हिसाब से उनको काम डेलीगेट कर दिया गया। तो यहाँ भी डेलीगेशन ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डेलीगेशन बहुत सारे लोगों का हो गया और बहुत सारे डिपार्टमेंट के में, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से बहुत सारे लोगों का डेलीगेशन हो गया। तो यहाँ पे हम अब कह सकते हैं कि ये डेलीगेशन ना होकर के क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन को हमने देखा और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे यह चैप्टर हमारा ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट हो चुका है और यहाँ 8 वीडियोज हमने यहाँ पे इस चैप्टर को लेकर के बनाया है। टॉपिक सारे कवर किए गए हैं
और आपसे उम्मीद है कि आप सारे वीडियोज को देखेंगे, वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।